हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की टेस्ट में हम मॉडल वर्ब से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस होंगे और एक करेक्ट आंसर है। आपको फाइंड आउट करना है वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई डैश गो टू सी द डॉक्टर लास्ट वीक बिकॉज आई वॉज वेरी इल। आपके ऑप्शंस हैं मस्ट, मस्ट टू, हैड टू। तो देखिए, आई अगर यहां पर हम मस्ट लगाते हैं, आई मस्ट गो टू सी द डॉक्टर लास्ट वीक। अब चूंकि डॉक्टर के पास हम पिछले सप्ताह गए थे, बीमार थे तो पिछले सप्ताह गए थे, तो आई मस्ट मतलब मस्ट का प्रयोग हम इस मॉडल वर्ग का प्रयोग हम तब करते हैं मतलब जब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट, मुझे जाना चाहिए, और इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। मस्ट टू, मस्ट के साथ टू भी नहीं लगता है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई हैड टू, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा पिछले सप्ताह। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बीमार था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये हो गया करेक्ट। अब है अगला, आई कुड डैश बॉट दैट कार बट आई डिड नॉट हैव एनफ मनी टू पे फॉर द पेट्रोल। अच्छा देखिए, कुड, कुड जो है यह पास्ट प्रोबेबिलिटी बताता है। ये मॉडल वर्ब जो कुड है ये पास्ट प्रोबेबिलिटी बताता है, और कैन, कैन जो है ये प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी बताता है। तो देखिए, आई कुड, कुड के साथ हैड नहीं लगाना था, कुड के साथ हैव टू भी नहीं लगा सकते हैं। तो आई कुड हैव बॉट दैट कार, मैं वह कार खरीद सकता था। आई कुड हैव बॉट दैट कार, मैं वह कार खरीद सकता था। बट आई डिड नॉट हैव एनफ मनी टू पे फॉर द पेट्रोल, परंतु मेरे पास पेट्रोल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने वो कार नहीं खरीदी। तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैव टू। अब है आई डैश गो नाउ बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई क्लास। अच्छा, ये कहने का मतलब है कि मुझे अब चलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा हूं। तो यहां पर देखिए, आई के साथ मस्ट लगेगा, आई के साथ आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा हूं। यहां हैड नहीं लगा सकते, आई हैड गो नाउ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं लगा सकते हैं। तो हैव भी नहीं लगा सकते, आई हैव गो नाउ, नहीं नहीं, इसके बाद टू लगना होता। लेकिन यहां पर चूंकि अब टू नहीं लिखा हुआ है, आई मस्ट गो नाउ बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माई क्लास। तो आई मस्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब है अगला, आई मे, आई मे डैश एबल to come to your party if I have the enough time, if I have the time, I may। अच्छा, मे के साथ हमेशा बी लगता है, मे के साथ हमेशा बी लगता, आई मे बी। मे माने होता है एक माइल्ड, यह एक क्षमता, काम करने की क्षमता को हम मे इस्तेमाल करते हैं। आई मे बी एबल टू कम टू योर पार्टी, हो सकता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में आ जाऊं यदि मेरे पास समय रहा तो। आई मे के साथ बीइंग नहीं लगेगा, बीइंग टू भी नहीं लगेगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला है, डू यू डैश क्लीन द हाउस एवरी डे और एवरी वीक। यहां पर हम पूछ रहे हैं, यहां पर हम पूछ रहे हैं डू यू हैव डैश क्लीन द हाउस एवरी वीक और एवरी डे। मतलब क्या तुम घर की सफाई हर दिन करते हो या हर सप्ताह करते हो। तो देखिए, हैव के साथ मुझे करना होता है, जैसे करना होता है, तो यहाँ पर उसके लिए हम यूज करते हैं हैव टू। आई हैव टू गो, मुझे या करना होता, मुझे हर सप्ताह घर की सफाई करनी होती है या हर दिन घर की सफाई करनी होती है। तो इस तरह के वाक्यों की संरचना में हम हैव टू लगाते हैं, आई हैव टू। डू यू मस्ट, ये नहीं, ये गलत है। डू यू हैव, ये भी गलत है। डू यू हैव टू, डू यू हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे और एवरी वीक, क्या तुम्हें अपने घर को हर सप्ताह साफ करना पड़ता है या फिर हर दिन साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो हैव टू हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। अब अगला है,
आई डैश स्पीक फ्रेंच विदाउट अ प्रॉब्लम नाउ बिकॉज आई हैव हैड मेनी लेसन्स। मैं, अच्छा यहाँ पर जो है यह एक बता रहा है कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ बिना किसी समस्या के। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत इसके विषय में पढ़ाई करी है। तो देखिए, में मतलब होता है हल्की संभावना, मतलब हल्का, ये है कि कैन से ये थोड़ा लिटिल वीकर है, मतलब संभावना इसमें कम हो। कैन मतलब यह प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो यूज होगा कैन। आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ बिना किसी समस्या के। क्यों? क्योंकि मैंने इसके विषय में बहुत सारे लेसन्स किए हैं। मैं माने सकता भी हूँ, नहीं भी सकता हूँ, लेकिन कैन मतलब मैं सकता ही हूँ। तो इस केसेस में हम इसीलिए इस तरह में कैन का यूज करते हैं। अच्छा, अब अगला है दे डैश डू देयर होमवर्क टुडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे एट द स्कूल। दे डैश डू देयर होमवर्क टुडे। अच्छा, उनको अपने घर पर होमवर्क करना है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल में छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है। अच्छा, तो दे मस्ट नॉट डू देयर होमवर्क, उन्हें अपना काम नहीं करना चाहिए। दे डोंट हैव मतलब दे डोंट हैव डू देयर होमवर्क टुडे बिकॉज इट इज हॉलीडे एट द। अच्छा, उन्हें अब अपना काम नहीं करना, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा दे डोंट हैव टू, दे डोंट हैव टू डू देयर होमवर्क, उन्हों अपना काम नहीं करना है बिकॉज इट इज हॉलीडे एट स्कूल, स्कूल पे छुट्टी, इसलिए उनको उनका घर पर उसका काम नहीं करना है। अगला है आई डैश हेल्प यू विथ योर शॉपिंग बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ बैग्स, लॉट ऑफ। आई डैश हेल्प यू विथ योर शॉपिंग बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ बैग। अच्छा, यहाँ पर ऑट, ऑट क्या है ना, एक ऑब्लिगेशन है, मतलब एक अपनी जिम्मेदारी बनती है, या इसको कह सकते हैं हमारा यह नैतिक काम है। आई उनकी हेल्प करना, किसी की भी हेल्प करना। तो यहाँ पर ऑट के बाद टू लगता, आई ऑट टू, आई ओ टू हेल्प यू, मुझे तो आपकी हेल्प करनी चाहिए खरीदारी में। क्यों? क्योंकि आपके पास बैग बहुत सारे हैं। तो इस केस में हम ऑट टू लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन विल यू डैश कम एंड सी अस इन आवर न्यू हाउस, वेन विल यू डैश कम एंड सी अस इन आवर न्यू हाउस। तो देखिए, हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कब हमारे घर में आ सकते हो, कब, किस लिए, हमें देखने के लिए। तो बी एबल टू, बी एबल टू, तुम कब सक्षम हो सकते हो, वेन विल यू बी एबल टू कम अस एंड सी इन आवर न्यू हाउस। तो यहाँ पर बी एबल टू। लास्ट क्वेश्चन है आई मे डैश गो टू पेरिस नेक्स्ट वीक बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग एग्जीबिशन देयर। मैं अगले सप्ताह पेरिस जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़ा प्रदर्शनी है। देखिए, ऑप्शंस हैं आपके पास आई, हैव टू, हैड। तो आई मे हैव टू, मुझे वहां हैव टू का मतलब होता है जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू पेरिस, मुझे पेरिस जाना पड़ सकता है क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लग रहा है। तो इस केस में हम हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हैव और हैड नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक अलग इंग्लिश के टॉपिक के टेस्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।